नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल पर। तो आज के इस सेशन में हम क्या है अपने HSSC के अभी तक जितने भी पेपर हुए, जैसे हमारा जेई का हुआ है, क्लर्क का हुआ है, ग्राम सचिव का आने वाले हैं, तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए क्या है जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हुए हैं उनके अकॉर्डिंग जो एडवांस क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं की हम सीरीज आपके सामने लेकर आए हैं। तो आज के इस सेशन में हम क्या एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चंस हम देखेंगे जो कि आने वाले जो पेपर होंगे हमारे ग्राम सचिव पटवारी है और हरियाणा पुलिस का है उनमें आ सकते हैं। तो देखिए हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर दैट लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। इसका मैं आपको हिंदी में मतलब बता देता हूँ क्या है। ये कह रहा है हमें 2 डिजिट 2 अंकों की एक ऐसी संख्या हमें निकालनी है, कितनी संख्या का जो सम करें हम कि जब हम 3 रिमाइंडर दे और 7 से हमें क्या करना पड़े हमें भाई यहाँ पर डिवाइड दे 7 से। तो देखिए इस क्वेश्चन की जो भी PDF है ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप देख सकते हो वहाँ पर। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है, तो हम क्या करते हैं, हमें कोई नंबर निकालना है, सपोज करो ये। तो पहले हम देखते हैं 2 डिजिट के नंबर कितने होंगे और कंडीशन दे रखी है कि हम जब उसको 7 से डिवाइड करें तो 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो हम वो नंबर मान लेते हैं, सपोज करो एक कांस्टेंट के, और 7 से हम जब डिवाइड देंगे तो 7 का मल्टीपल होगा, जरूरी है। और 3 रिमाइंडर दे रहा था, इसका मतलब प्लस में क्या आ जाएगा उसका 3। अब हम यहाँ पर क्या है 1 रख के देखते हैं पहले। तो जब हम k बराबर 1 रखते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 एकम 7 और जमा में 3, तो ये हमें मिल जाएगा कितना भाई 10। अब हम ये चेक करते हैं क्या ये 2 डिजिट का नंबर है, बिल्कुल है 2 डिजिट का नंबर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, एक 10 आ जाएगा। हम फिर क्या सेकंड नंबर देखते हैं, यहाँ पर k बराबर 2 रख देंगे। k बराबर जब हम 2 रखते हैं तो 7 गुना 2 जमा के 3, तो 7 दूनी 14 जमा के 3, तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो कितना होगा हमारे पास 17। तो ये हमने रख दिया 17। ऐसे ही हम k बराबर 3 रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, ये 3 हमारे रिमाइंडर में, तो 7 या 21 और 3 24 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा नेक्स्ट नंबर 24। अब हमने यहाँ पर देखा भाई ये 7 के गैप पे जा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है एक ऐसे AP बनती चली जाएगी। और हम देखते हैं फिर इसमें लास्ट टर्म क्या होगी, तो हम अपनी तरफ से देखते हैं भाई यहाँ पर हमने k सपोज करो 15 रख दिया, यहाँ पर क्या रख दिया भाई 15। तो k बराबर 15 हमने जब रखा यहाँ पर तो नंबर क्या बनेगा हमारे पास 7 गुना के 15 जमा के 3, तो 15 सत्ते 105। 105 में जब हम 3 जोड़ते हैं तो ये नंबर कितना मिला भाई हमें 108। हमें चाहिए 2 डिजिट का नंबर और हमें मिल रहा है यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर। इट मीन्स हम k की वैल्यू 15 नहीं ले सकते। अब की बार हम क्या यहाँ पर 14 रख के देखेंगे, तो 14 सत्ते 98 और 3 कितने हो गए हमारे पास 101। इसका मतलब ये भी हमारे पास 3 डिजिट का नंबर आया, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। तो अब हम क्या ले लेंगे यहाँ पर 13 वैल्यू कंसिडर कर लेंगे। तो 13 जब हमने रखा तो 13 सत्ते 91 प्लस 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 94। तो हमारे पास जो लास्ट टर्म निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई 94। अब देखिए हमारे पास ये क्या बन गई, एक AP बन गई, समांतर श्रेणी बन गई हमारे पास ये। अब समांतर श्रेणी में हमारे पास SN का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई n/2 A प्लस में L, जब हमें पहला पद पता हो और लास्ट पद पता हो, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए अब हमारे पास जो n संख्याएं थी वो हमने कितनी रखी थी भाई यहाँ पर 13 पद हमारे पास इस टर्म आए जब हम 1 से स्टार्ट करी थी और 13 तक गए थे, तो हमारे पास ये क्या है टोटल 13 टर्म्स आ गई। तो S13 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 13/2 गुना में पहला पद और लास्ट पद को जोड़ देंगे 10 और 94, तो ये कितना हो जाएंगे भाई 104। 2 से कट गया 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। जब हम 52 की और 13 की गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 पंजे 65 और 2 67। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया भाई, ये सम निकल कर आ गया और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है कि अगर कोई एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। लीप ईयर वो होता है जिसमें हमारे पास 29 फरवरी की डेट होती है, और नॉन लीप ईयर क्या होता है हमारे पास जिसमें 28 फेब आती है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम एक लीप ईयर की फरवरी को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो 5 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो लीप ईयर में हमने 5 फरवरी का हमने लिया था 29 डेज है, जब हम इसको 7 से डिवाइड देते हैं तो 7 चौक 28। इट मीन्स इसमें जो 4 होंगे 4 ही तो संडे होंगे, 4 ही मंडे होंगे, 4 ही ट्यूसडे होंगे, 4 ही क्या होंगे भाई वेडनेसडे होंगे, 4 ही थर्सडे होंगे,
4 ही फ्राइडे होंगे, 4 ही सैटरडे होंगे और 4 ही संडे। इट मीन्स 4 4 तो हमारे पास कंप्लीट होंगे। अब हमारे पास बच गया ये एक दिन, जो ये एक दिन है वो संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास ये 7 दिन है। अब हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि 5 संडे हो, क्या हो भाई, 5 संडे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो संडे तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ रहा है 1, और टोटल आउटकम केसेस कितने आ रहे हैं भाई, यहाँ पर 7 आ रहे, तो अपॉन में आ जाएगा 7। यही हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी निकल कर आ गई। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो भी हमारे पास प्रेक्षणों का जो संख्या अनुभव जो होती है यहाँ पर हमारे पास जो आउटकम होती है वो हम लेते हैं, तो वो कितनी आई भाई 1 हुई, अपॉन में टोटल आउटकम लिख देंगे, तो कितने थे भाई यहाँ पर 7। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 3 है जो ये कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k सच दैट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू मे बी ए रैशनल फंक्शन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यहाँ पर दिया हुआ है, कोई फंक्शन दे रखा में 3x² प्लस के 8 माइनस के 4 के अपॉन में x। अगर जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये इसकी एक रैशनल वैल्यू होनी चाहिए, तो वो k के किस मान पर रैशनल वैल्यू देगा। तो सबसे पहले हम क्या इसमें इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्या होगा, पहले तो हम क्या इस x को हटा देते हैं नीचे से, तो x से जब मैं इसको डिवाइड दूंगा, यहाँ पर भी x से डिवाइड, यहाँ पर भी x से डिवाइड और यहाँ पर भी x से डिवाइड, ये नीचे जब हम x लिखेंगे तो ये भी कट जाएगा, x से हमने हटा दिया यहाँ पर, तो ये सिस्टम नीचे क्या बन गया भाई 1 आ गया। अब देखो इस x से ये 1 पावर कट जाएगी, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर 3x 8/x माइनस के 4k/x डॉट dx, ये हमारे पास बन गया भाई, ठीक है फंक्शन। अब हमारे पास फंक्शन जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या करते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं इनको हम बाहर लिख लेते हैं और अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे इनको। तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 3 इंटीग्रेशन x डॉट dx प्लस में 8 मैंने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस के ये 4k मैंने ले लिया भाई और इंटीग्रेशन 1/x, 4k बाहर ले लेते, यहाँ पर 1/x बच गया, यहाँ से 8 बार चला गया तो ये 1/x बच गया और ये dx। अब हम इसको क्या है इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन हम करते हैं जब भी x की पावर n का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो फॉर्मूला होता है nx n माइनस n+1 अपॉन में n+1। ये हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, x की पावर में अगर कुछ होता है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं, इट मीन्स क्या है यहाँ पर 1 है, तो ये हम लिख देंगे तो x का स्क्वायर अपॉन में 2, जो पावर हमने यहाँ पर लिखी थी वो कहाँ यहाँ पर नीचे आ जाती है, सॉरी ये ध्यान रखना ये n नहीं आएगा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा भाई, और कांस्टेंट कितना हमारे पास इसमें 3 है, प्लस में ये 8 1/x का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो वो क्या होता है हमारे पास log x, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो ये 1/x dx लिखा हुआ है, मीन्स ये क्या बन जाएगा log x माइनस ये 4k कांस्टेंट है ये भाई 1/x dx अगेन log x बन जाएगा। अब देखो हमारे पास ये इंटीग्रेशन होने के बाद ये वैल्यू निकल कर आ गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या है, ये दोबारा से यहाँ पर लिख देता हूँ 3x²/2 8 log x माइनस 4k log x। अब देखो आप समझो, यहाँ पर जो ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, यहाँ पर मैं x की वैल्यू कुछ भी रख देता हूँ तो ये हमें क्या है इंटीग्रेटिंग जो वैल्यू आएगी इसकी वो क्या आएगी, एक रैशनल नंबर आएगा। क्या आएगा भाई, एक रैशनल नंबर आएगा। लेकिन मैं जब यहाँ पर देखता हूँ तो ये मेरे पास क्या लॉग फंक्शन आ रहे हैं, तो ये लॉग वैल्यू अगर मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ किसी भी तरीके से कट जाए तो मेरे पास खाली ये वाला फैक्टर बचेगा और ये क्या दे देगा मुझे, एक रैशनल नंबर दे देगा। अब मैंने यहाँ पे देखा इसका बेस भी log x है, इसमें भी log x है, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट जो कितना है 8 और इसका कितना है 4k। अब ये देखा मैंने प्लस है माइनस है, ये 8 log x है और ये माइनस 4k log x है। अगर मैं इस k की जगह पर 2 वैल्यू रख देता हूँ तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी फर्दर 8 log x और 4 दूनी 8 log x, तो ये आपस में दोनों कैंसिल आउट होके बन जाएंगे भाई। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं, यही हमारा क्वेश्चन का क्या आंसर निकल के आ जाएगा। अगर हम k बराबर 2 रखते हैं तो उस टाइम पे ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये जो वैल्यू बचेगी ये हमें क्या दे देगा, रैशनल नंबर दे देगा। कब देगा भाई, जब हमने k बराबर कितना रखा 2 रखा। अब ये 2 कैसे निकल गया भाई, सीधा पता लग रहा है 4 का मल्टीपल अगर हमें 8 लाना तो k बराबर कितना रखना होगा, 2 रखना होगा। तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए यहाँ पे पूछा मैं मिनिमम वैल्यू क्या है मॉड x -1। तो देखिए कभी भी अगर हम
यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो इनफाइनाइट, इसमें नेगेटिव तो वैल्यू कभी भी हो नहीं सकती मॉड के अंदर वैल्यू। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, मिनिमम के लिए मैं आपको सीधा तरीका बता रहा हूँ। जो भी वैल्यू आपके पास यहाँ पर रखा है वहाँ पर हमें जीरो लेके आना है। क्या लेंगे, इस पूरे मॉड की वैल्यू मिनिमम क्या होगी भाई हमारे पास जीरो होगी, क्योंकि हम नेगेटिव में भी कोई नंबर आएगा जब उसको हम खोलते हैं मॉड के अंदर, जैसे मैंने -1 लिख दिया तो ये वैल्यू क्या दे देगा, 1 ही दे देगा। तो कभी भी हमारे पास मिनिमम वैल्यू का क्वेश्चन आए तो हमें इस मॉड के अंदर क्या बनाना है भाई, जीरो बनाना है। अब आपने देखा भाई यहाँ पर -1 दे रखा है तो x की जगह पर मुझे क्या रखना पड़ेगा, 1 ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या रखेंगे हम 1। जब हम 1 -1 रख के मॉड निकालेंगे तो ये 0 दे देगा, यही इसकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल देंगे कब, x बराबर 1 पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारे पास, मॉड मॉड्यूलस में ये वेक्टर हमें दे रखा है और डॉट प्रोडक्ट ये हमें दे रखा है, इसकी वैल्यू 144 है और वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू हमें दे रखी 4। तो कह रहा है मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आए ए और बी वेक्टर का और उनका हम प्लस कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट ए और बी वेक्टर का, तो ये डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला होता है किसके बराबर, प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और डॉट में कर देते हैं बी का वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारे पास ये फॉर्मूला होता है बराबर किसके भाई, इसके। ये वैल्यू हमें दे रखी है 144 के बराबर। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमें दे रखी 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 16। ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू 144। तो यहाँ से हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो मैग्नीट्यूड बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 144। ये इसके मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 16 से कट गए 9 बार पर। तो बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट में 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई हमारे पास आंसर 3 दे देगा और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 6th। क्वेश्चन है, ये कह रहा है वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ। ये हमें कोई ग्राफ दे रखा है 2 प्लस में cos x, ये पूछ रहा है ये किस इंटरवल में लाई करेगा। तो ये जो cos x जो फंक्शन होता है इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 और 1 होती है। तो हम यहाँ पर रख के देख लेते हैं तो कोऑर्डिनेट हमारे पास ऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे, इसके क्या होंगे 2। एक बार हमने cos x को -1 के बराबर रख के देखा प्लस में -1, तो ये 2 - 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। और एक बार हमने y इक्वल टू 2 प्लस में ये +1 के इक्वल रख के देखेंगे तो यहाँ से कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 3। तो हमारे पास जो फाइनल इंटरवल निकल के आया वो कितना निकल कर आया भाई, एक बार वैल्यू 1 थी और एक बार 3 थी। तो यही इंटरवल हमारे पास होगा इस ग्राफ के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कह रहा है हमें इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है पॉइंट 2, 3, 4 से और ये लाइन है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा 3D के अंदर से है, हमें एक लाइन दे रखी है x - 0, 1, y - 0 और z - 0 अब हम यहाँ पर देखते हैं तो x के अंडर नीचे वैल्यू दे रखी है, इट मीन्स जो ये पॉइंट्स होंगे हमारे ये क्या है x1, x2 और x3 है। जो ये 0, 0, 0 पॉइंट, इट मीन्स ये कहाँ का पॉइंट हो गया, ओरिजिन का पॉइंट हो गया। ठीक है, और किस एक्सिस के अलोंग है, देखो यहाँ पे y और z की वैल्यू 0, 0 है। इट मीन्स जो ये पॉइंट लाई करेगा वो किस पे करेगा भाई, x एक्सिस के अलोंग लाई करेगा। किसके अलोंग करेगा भाई, ये x एक्सिस के अलोंग करेगा। तो देखिए इस तरीके से हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास 0, 0, 0। ठीक है, और पॉइंट जो ओरिजिनल होगा वो हमें कहाँ पर देखना है, x एक्सिस पर देखना है 1, 0, 0 के अलोंग। तो ये पॉइंट हमने देखो सपोज करो यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट है 2, 3, 4। तो ये x एक्सिस पर जब भी परपेंडिकुलर डालेगा तो इस पॉइंट के क्या होंगे भाई, यहाँ पर x एक्सिस की वैल्यू क्या है 2, x एक्सिस के अलोंग है y और z की वैल्यू क्या होंगी यहाँ पर 0, 0। तो हमें ये क्या कह रहा है, यही वाली डिस्टेंस क्या निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही हमें निकालनी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर और z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने देखा x2 - x1 करेंगे 2 - 2 करेंगे तो 0 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा भाई, 0 ही आ जाएगा। प्लस में y2 - y1 3 - 0 करते हैं हम, 3 -
0। तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई 9, और Z2 माइनस Z1, 4 माइनस 0 करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16। तो ये अंडर रूट में 25 आ जाएगा, और 25 कितने के बराबर होता है 5 यूनिट के इक्वल निकल के डिस्टेंस क्या आ जाएगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जो ये हमसे कह रहा है, ये मॉड्यूलस की जो वैल्यू हमें दे रखी है z इक्वल टू कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने बता रखा है जब भी हमारे पास अपॉन में वैल्यू आते हैं या दो हमें मॉड्यूलस निकालने हो, z इक्वल टू Z1 अपॉन में Z2, तो इनका मॉड्यूलस है हमेशा वो क्या होगा इनके स्क्वायर रूट के इक्वल होंगे। तो देखिए हम इनको जब सॉल्व करते हैं तो ये मैंने आपको अलग से चैप्टर करा रखा है कम्प्लेक्स नंबर। आप हमारी HSSC में हमारी क्या है प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाकर देख सकते हो। तो ये कम्प्लेक्स नंबर का पूरा बेसिक मैंने वहाँ पर बता रखा है। जब भी हम इसका मॉड्यूलस खोलते हैं तो वो किसके इक्वल आता है भाई 1 के इक्वल, और कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा को जब हम खोलते हैं तो इसका भी मॉड्यूलस कितना आता है 1 आता है। तो 1 अपॉन में 1 करेंगे तो इसका पूरा मॉड्यूलस कितना निकल के आ जाएगा 1 निकल कर आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जो हमें वो दे रखा है, यहाँ पर लिख रखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट। अगर हम लगा देते हैं किसी फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन हमें गिवन है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1। तो ये कह रहा है अगर हम इसमें लिमिट लगाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी। तो सबसे पहले हम क्या यहाँ पर 1 रख देते हैं भाई, लिमिट x टेंड्स टू 1 हमें, तो यहाँ पर हम 1 सीधा रखते हैं। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, 1 का 1 आ गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में 1 का क्यूब 1 माइनस 3 अपॉन में 1 माइनस 1 2 3 3 माइनस 3 करेंगे 0, नीचे 0। कभी भी अगर 0/0 फॉर्म आती है तो हम क्या कर देते हैं इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देंगे। तो हम क्या करते हैं इसमें हमारे पास आंसर तो निकल के आएगा नहीं, तो हमारे पास इसमें एक और अलग से रूल होता है जिसको हम बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। क्या बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो इसमें क्या होता है हम ऊपर और नीचे जो हमारे पास टर्म्स होती है उनका क्या कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन ध्यान रखना, x की पावर n का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो क्या होता है n माइनस 1। जितनी पावर होती है, सपोज करो जैसे मुझे यहाँ पर x की पावर 6 का डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो ये 6 तो पहले आ जाएगा आगे भाई, n कंसीडर किया मैंने 6 और x एक पावर घट जाएगी, पहले 6 पावर थी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो तो खुद होता है क्या 1, प्लस में एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, पावर क्या हो जाएगी 1। अभी मैंने यहाँ पर बताया था आपको, यहाँ पे x की 3 है तो ये 3x और 1 कम हो जाएगी 2, और कांस्टेंट का हमेशा क्या होता है 0, तो हम छोड़ देंगे। अपॉन में x का क्या हो गया 1, ये कांस्टेंट थे 0। अब इसमें लिमिट लगा देंगे हम x टेंड्स टू 1। अब जहाँ पर भी x आ रहा है वहाँ पर हम 1 1 रखेंगे। अब यहाँ पर फिर दोबारा से चेक करेंगे वैल्यू क्या है, तो ये 1 है तो ये 1 ही रहेगा। इस x की जगह पर हमने 1 रखा तो 2 गुना 1 तो ये 2 ही आ जाएगी वैल्यू, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 गुना 3 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 और नीचे 1। तो ये वैल्यू हमें इसने दे दी कितनी भाई 6, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। अगर आप लोगों को मेरी स्पीड थोड़ी तेज लग रही है तो आप क्या है इसको वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हो, बार बार पीछे आगे करके समझ सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हम कैसे करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस के 2x dy माइनस 1 माइनस 2y dx इक्वल टू 0 है। इसका हमें सॉल्यूशन बताना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये माइनस इधर जब लेके जाएंगे तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो x के फंक्शन है उनको x में साइड में कर लेते हैं, जो y का फंक्शन है वो y साइड कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर dy मैंने रहने दिया, ये टर्म इधर नीचे आ जाएगी तो 1 माइनस 2y, और इधर ये dx है तो ये आ जाएगा 1 प्लस के 2x। ये टर्म इसके नीचे और ये वाली टर्म इसके नीचे। तो देखो y के रेस्पेक्ट में y आ गया, x के रेस्पेक्ट में x आ गया। तो हमारे पास मैंने आपको बताया था 1/x dx का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है log x के। तो हम दोनों तरफ क्या है इंटीग्रेशन लगा लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने दोनों तरफ कर दिया। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, तो ये हमने पूरा x मान रखा है, इस x का करेंगे तो क्या आ जाएगा log x। तो ये log और x क्या है हमारे पास 1 माइनस 2y। फिर हम क्या जो वेरिएबल होता है y के रेस्पेक्ट में, इसका हम क्या एक बार और एंड करते हैं
तो ये हो जाएगा -2, तो ये -1/2 नीचे ही तो लिखते हैं भाई हम। जब हमारे पास x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, जो पावर है वो नीचे आती है। तो यहाँ पर जब हम इसका करेंगे तो ये नीचे 1/2 आएगा, माइनस साइन है तो ये माइनस के 1/2 इक्वल्स टू, यहाँ पर हम करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग, सेम यहाँ पर कर देंगे 1 + के 2x, और इस 2x का करेंगे तो 1/2, और ये 1/2 C1 कांस्टेंट मान लेते हैं हम, इधर भी हम लिख सकते थे। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, 1/2 1/2 1/2 कॉमन ले लिया, तो ये सब जगह से क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा ये। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर माइनस वैल्यू बच गई। अब हम क्या करते हैं, इस वाली टर्म को इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यूज़, log 1 - 2y, ये माइनस क्या, ये भी इधर आएगा तो माइनस log 1 + 2x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा भाई, 0 के बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पर वैसे हमारे पास C1 बच गया था तो ये C1 लिख देंगे हम, क्या बन जाएगा भाई, ये C1। अब माइनस माइनस टर्म कॉमन ले लेता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, और ये बाहर माइनस है, ये माइनस मैंने इधर ले लिया। ठीक है। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है log x प्लस में log y इक्वल टू किसके होता है, log xy के भाई, किसके कंपेयर में होता है, log x y के में। तो देखिए जब हमने यहाँ पर लिया है तो ये वैल्यू आ जाएगी log 1 - 2y और ये 1 + के 2x इक्वल टू, ये हमारे पास ये c चल रहा है। ठीक है भाई। तो देखिए अब यहाँ पर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हम अंदर अंदर इनकी गुना करते हैं। तो 1 की मैंने पहले 1 से गुना करी तो 1 मिल गया मुझे, 1 की मैंने +2x से किया तो प्लस के 2x किया, -2y की मैंने 1 से करी तो माइनस के 2y मिल गया मुझे, और माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस के 4xy। देखिए मैंने यहाँ पर ये कांस्टेंट में भी log आ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो इधर चल के बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस के log C1, और इधर पूरे के कंपेयर में क्या चल रहा है भाई, ये log। अब हम कंपेयर करते हैं, log log आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 1 + के 2x माइनस के 2y माइनस के 4xy इक्वल टू क्या है, C1 है। अब मैंने क्या करा, इस 1 को भी मैं इधर ले जाता हूँ तो ये माइनस के 1 आ जाएगा इधर, इसमें मैंने 2 और कंपेयर बाहर ले लिया तो ये 2 बाहर लेता हूँ तो x - y माइनस के 2xy इक्वल टू C1 - 1 है। इस 2 को भी मैं इधर लेके चला गया नीचे, तो ये जो वैल्यू है ये क्या सारी कांस्टेंट ही तो है, तो ये इस कांस्टेंट को हम क्या है, C मान लेते हैं, पूरा कैपिटल C। तो हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन निकल के आएगा इसका x - के y माइनस 2xy इक्वल टू क्या है, C है, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर जब हमने log लिया था तो ये log कांस्टेंट है, इसके साथ C1 भी चलेगा, तो दोनों तरफ हम जब यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो ये log से log कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर x - 2xy इक्वल टू क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू दे देगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है जो, वो हमें दे रखा है कि 1 + में 2√3 x की पावर 11 प्लस में 1 - 2√3 x की पावर 11। इस टाइप का क्वेश्चन आपका जो हरियाणा पुलिस का जो पिछली बार SI का क्वेश्चन हुआ था और कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसमें भी आया था। तो इसमें हमें बतानी है नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स कितनी होंगी जब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसका पूरा जब हम खोल देते हैं तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी नॉन जीरो वो कितनी होंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये डिपेंड करता है जो ये पावर्स दे रखी है n, ठीक है, इनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो n अगर हमारे पास क्या हो भाई, ऑड हो, तो फॉर्मूला डायरेक्ट हम निकाल देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स जो नॉन जीरो होंगी n + 1/2, ये आप लिख लेना। और सेकंड केस क्या बनता, अगर ये ऑड की जगह पर क्या हो भाई, इवन हो, तो n इज इवन, अगर पावर इवन हो तो क्या हो जाएगा, n/2 प्लस में 1 अलग से हम टर्म निकाल देंगे। तो ये इस तरीके से हम निकाल देंगे। तो इसमें देखिए अब हमें n ये वैल्यू जो 11 दे रखी है, इट मीन्स ये क्या है, ऑड है, तो 11 में एक ऐड किया हमने तो 12 हो गया, बाय में 2, तो इसमें जो नॉन जीरो टर्म्स होंगी वो कितनी होंगी भाई, यहाँ पर 6 होंगी, और ये हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये स्टैट्स का क्वेश्चन है, और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में भी और SI में भी स्टैटिस्टिक्स जो हमारा होता है उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया हुआ है, और क्वेश्चन लिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है इसका सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है।
तो ये होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, जो सिग्मा की वैल्यू होती है अपॉन में मीन और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देते हैं भाई हम 100। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। अब सबसे पहले हम देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम जब निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता होना चाहिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है सारा इस स्टेट्स के अंदर फॉर्मूला का खेल है। फॉर्मूला आपको टिप्स पर याद होने चाहिए, वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। जो स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे निकाल देते हैं, अंडर रूट में समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स आई बाय एन का होल स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान से समझना, मैंने एक्स आई स्क्वायर का स्क्वायर लेके अपॉन में एन किया है और यहाँ पर एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर लिखा है। ये हमारे पास क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें अगर हमसे वेरिएशन पूछने लगे तो वेरिएशन क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का ही हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम क्या निकाल देंगे, वेरिएशन निकाल देंगे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो n इक्वल टू कितना दे रखा है भाई, 10 दे रखा है। n इक्वल टू कितना दे रखा है, 10। और एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है 200 और एक्स आई हमें दे रखा है कितना भाई, 20। तो सबसे पहले हमें मीन निकालना है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन में एन। ये एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है मीन निकालने का। जितने भी प्रेक्षण है सबों को जोड़ दो और अपॉन में क्या कर दो, एन, टोटल संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम बार निकाल देते हैं, मीन निकाल लेते हैं। तो एक्स बार इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, एक्स आई कितना दे रखा है भाई हमें 20 अपॉन में एन की वैल्यू कितनी है 10। तो एक्स बार जो हमारे पास मीन निकल कर आया वो कितना निकल कर आ गया भाई, 2 निकल कर आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया था, समेशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस समेशन एक्स आई अपॉन में एन। यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं अंडर रूट में एक्स आई का स्क्वायर कितना भाई हमारे पास 200 अपॉन में एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस एक्स आई अपॉन में एन का होल स्क्वायर है यहाँ पर। तो एक्स आई कितना भाई हमारे पास 20 अपॉन में एन 10 का होल स्क्वायर। 10 से कट गया भाई 2 और ये 0 से 0, तो ये अंडर रूट में आ गया 20 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4। भाई 10 दूनी 20 से अंदर 2 ही तो बच गया था ये, तो ये वैल्यू क्या थी हमारे पास, कैंसिल आउट होने के बाद 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो ये अंडर रूट में 16 और 16 कितने के बराबर होता है 4 का। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना, COV। तो ये किसके इक्वल होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन जितना निकल के आया 2 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2 दूनी 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना भाई 200 आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये हमें एक प्रॉपर सेट दे रखा है 1 2 3 और 4। तो ये कह रहा है हाउ मैनी प्रॉपर सबसेट बनेंगे किसके भाई, सुपर सेट ऑफ 3। सुपर सेट क्या होता है, सुपर सेट जिस भी एलिमेंट का हम जब लेते हैं तो उसको हम काउंट नहीं करते, तो उस वाले जो प्रॉपर सेट बनेंगे उस टाइम पर तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर सेट बोलते हैं। ये डेफिनेशन होती है। तो सबसे पहले हमें पता जो प्रॉपर सेट होता है उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 की पावर n निकालते। तो हमारे पास यहाँ पर मैंने क्या बताया था अभी, सुपर सेट में क्या करेंगे हम, जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है जिसका हम निकालते हैं, किसका भाई, सुपर सेट 3 का निकालना हमें। तो 3 को हम क्या है कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसमें जब हम 3 को कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बचेंगे भाई, इसमें 1 2 और 1 ये 3, तो 2 की पावर 3। तो टोटल प्रॉपर सबसेट जो निकल के आएंगे वो कितने निकल के आए भाई, प्रॉपर सबसेट में बोल रहा हूँ यहाँ पर कितने निकल के आए 8। अब हमें निकालने क्या है भाई इसमें, सुपर सेट ऑफ 3। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2n-1। तो हम यहाँ से डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, या फिर हमने जो वैल्यू निकाली है इसमें से 1 माइनस कर देंगे 7 आ जाएगा, या फिर हम यहाँ पर डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी ध्यान रखते हैं सुपर सेट का। तो ये 3 हम जब कंसीडर ही नहीं कर रहे तो 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 और -1, तो ये आंसर यहाँ से भी कितना आ जाएगा हमारे पास भाई 7 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये NDA में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपके इस पेपर में आ सकता है, ग्राम सचिव पटवारी के जो होंगे और हरियाणा पुलिस के पेपर होंगे। इसमें कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है e की पावर mod में x।
तो ये कह रहा है हमें इसमें दो स्टेटमेंट दी हुई है और इसके ऑप्शन दे रखे वो कि केवल पहली स्टेटमेंट सही है या दूसरी स्टेटमेंट सही है या दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों स्टेटमेंट ही गलत है। तो देखिए हम पहले इसमें चेक करते हैं कि ये जो कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबिलिटी उसके लिए हम क्या करते हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए हमें चेक करना होता है कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 पे जो हम फंक्शन रखते हैं वो क्या भाई, तीनों इक्वल होनी चाहिए। तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है। सेम हम जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। ये किसके केस में होता है, डिफरेंशिएबिलिटी के केस में होता है। ठीक है, तो ये वाला जो बेसिक कंसेप्ट है ये हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये फंक्शन हमने लिया e⁻x, ये कब हो जाएगा, अगर हम x ग्रेटर देन क्या रखते हैं, 0। भाई x से ज़्यादा वैल्यू, हम 0 से ज़्यादा वैल्यू रखेंगे तो ये फंक्शन ज़्यादा जाएगा, तो ये इंक्रीजिंग के लिए आ जाएगा। अगर हम x लेस देन 0 रखते हैं तो e की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर, -x हो जाएगा, और e की पावर मॉड में x ही हो जाएगा, तब हम क्या x की पावर 0 लें। तो ये हमारे पास फंक्शंस बन के निकल कर आ गए 3। अब हम यहाँ पर क्या लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव के लिए, तो जब हम 0 से कम लेते हैं तो वैल्यू क्या आ रही है भाई हमारे पास ही, 0 से कम वैल्यू अगर मैं ले रहा हूँ तो फंक्शन आएगा e की पावर -x। जब हम इसमें 0 वैल्यू पुट करते हैं तो ये 0 e की पावर -0 अगर हम लेंगे तो वैल्यू कितना दे देगा यहाँ पर, 1 दे देगा। ऐसी जब हम राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो e की पावर, अब की बार हम x ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो e की पावर x फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जब 0 पुट करेंगे तो ये भी फंक्शन कितना दे देगा भाई, 1 दे देगा। किसी की पावर 0 हो तो वो क्या होगा भाई, 1 होगा। ऐसी अगर हम f फंक्शन 0 में रखते हैं तो ये डायरेक्ट e की पावर 0 ही आ जाएगा यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी भाई, 1 आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर चेक करा तीनों की जो वैल्यू आ रही है 1 1 1, इट मीन्स जो ये कंटिन्यूटी की जो कंडीशंस थी वो सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी हमारे पास ये क्या है, कंटिन्यूअस है, किस पे भाई, x = 0। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी का चेक करते हैं, तो ये मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए e की पावर x, ये हमारे पास क्या है, e की पावर x का ही करेंगे हम, तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा भाई, ये 0। अगर हम इसको नेगेटिव लेते हैं, ये यहाँ पर क्या ले लेते हैं भाई वैल्यू, नेगेटिव e की पावर -x, ये x लेस देन क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, -e की पावर -x। तो ये वैल्यू कब होगी, और ये x लेस देन 0 पर। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम निकालेंगे, तो x ग्रेटर देन 0 पे हमने जब वैल्यू रखी तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये आ जाएगी e की पावर x। जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम 0 तो ये वैल्यू कितना दे देगा, 1। और लेफ्ट, ये राइट हैंड लिमिट है सॉरी, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो ये फंक्शन आ जाएगा e की पावर -x और माइनस में है। तो जब हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो ये तो फंक्शन तो बन गया 1, लेकिन आगे इसमें माइनस लिखा हुआ, तो इसकी वैल्यू जो आगी वो कितनी आ जाएगी, -1 निकल कर आ जाएगी। अब हमने यहाँ पर देखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव है, ये दोनों अनइक्वल है। इट मीन यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट डेरिवेटिव, नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमने यहाँ पर देखा जो पहली स्टेटमेंट थी कंटिन्यूटी के लिए कि f(x) = 0 कंटिन्यूस होगा, ये सही है। लेकिन क्वेश्चन में ये भी पूछा गया कि f(x) डिफरेंशिएबल एट x = 0, तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन निकल के आई थी कि डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इट मीन्स ये सेकंड वाली इनकरेक्ट हो जाएगी। तो हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा इसका 1 ओनली करेक्ट है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, ये पूछा है कि ये सिंगुलर होगा तो इसकी मैनी वैल्यू कितनी होंगी। तो देखिए इस तरीके से हम निकालते हैं, मैट्रिक्स हमने लिख दी भाई 0 -k -k k 0 k
4 माइनस 5 माइनस 1। तो हम क्या करते हैं, ये C1 और ये C2 और ये C3 तीन कॉलम है, तो C1 C2 में से K कॉमन ले लेते, तो ये K स्क्वायर बन गया। तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, सिंगुलर के लिए क्या होता है, डिटर्मिनेंट A इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ये मैंने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या किसको बोलते हैं, कि जब भी उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो भाई, 0 हो। तो यहाँ से K इसमें से कॉमन ले लिया, तो 0 माइनस 1 बच गया, यहाँ से 1 1 ये आ गया, और ये 4 माइनस 5 माइनस 1 है ये। अब हम इसको जब एक्सपेंड करते हैं, ये इक्वल टू हम 0 लेके चलेंगे, तो K स्क्वायर और ये वैल्यू हमने ली भाई, तो ये क्या है, एक्सपेंड करते हैं 0 के अलोंग, 0 लिया, ये 0 और ये प्लस के 5, यहाँ पर हमने लेते थे माइनस का 1, ये ऐसे हमने पूरा क्रॉस करेंगे ऐसे, तो ये एलिमेंट बचेंगे ये, तो 1 माइनस के 5, यहाँ पर हमने जब 4 के अलोंग एक्सपेंड किया है C3 के, तो ये 1 और माइनस 0। तो हम यहाँ पर जब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं इधर, तो K स्क्वायर, ये तो 0 ही बन गया भाई पूरा हमारे पास, और ये आ गया माइनस के 4 और ये माइनस का 1, ये आ गया हमारे पास भाई प्लस के 4, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस के 4। एक बार देखते हुए इसको दोबारा से, ये माइनस का 1 आ रहा है यहाँ पर भाई, जब इसके अलोंग हमने ऐसे एक्सपेंड करा माइनस 1 प्लस 0, तो ये माइनस 1 आएगा यहाँ पर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास आ गया K स्क्वायर, और ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो हमें 0 लाना, तो K की वैल्यू हम कितनी ही रख दे तो हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई में कितना था भाई, ये 0 था, ये पूरा का पूरा किस में है भाई, मल्टीप्लाई के अंदर। K स्क्वायर का मल्टीपल ही तो है ये वाली फंक्शन जो वैल्यू है, तो ये हमारे पास क्या थी, मल्टीपल में। तो K की वैल्यू हम कितनी भी रख दे, अगर 0 मल्टीपल में है तो इसका मतलब K की क्या हो जाएंगी, इसमें इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं cos 48 cos 12 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपका क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास देखने पे पता लग रहा है cos C माइनस cos D है भाई, ये वैल्यू C की है और ये वैल्यू D की है। इसका फॉर्मूला होता है -2 sin C प्लस D/2 और sin C माइनस D/2। तो पुट कर देते हैं 2 sin C प्लस D, 48 और 12 जोड़ देते, 60 बटे में 30 करेंगे भाई, 2 करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 30, और ये sin 68 माइनस 12 करेंगे 36 आ गया, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 2, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 18। जो ये एडवांस कुछ वैल्यूज़ है आपको मैं PDF अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप क्या डाउनलोड करके देख लेना। तो जो ये sin 18 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √5 माइनस 1/4। तो यहाँ से हम सीधा रख लेंगे भाई, हम sin 18 की वैल्यू हो जाएगी √5 माइनस 1/4, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर देखो ये भी माइनस है और ये अंदर पॉजिटिव वैल्यू, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो 1 माइनस √5/4, ये इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। ये जो कुछ एडवांस वैल्यूज है sin 18 की, cos 18 की, sin 9 की, cos 9 की, ये जो इस तरीके की वैल्यू मैं आपको डायरेक्ट एक PDF दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास पूछा हुआ है, इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशोज a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a, तो व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस। तो देखिए हमारे पास ये बेसिक कंसेप्ट होता है कि L, M, N अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशोज होते हैं किसी भी लाइन के, तो इनका जब स्क्वायर का जो सम होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, L² प्लस M² प्लस में N²। ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है इनके सम का स्क्वायर। ये हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी होती है, यही आपसे पूछी गई है। या फिर क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि cos² अल्फा, cos² बीटा और cos² गामा, ये भी किसके इक्वल होता है भाई, 1 के होता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको बेसिक पूछी गई थी, बस इस क्वेश्चन में यही है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जब इनका हम स्क्वायर करते हैं डायरेक्शन रेशियोज का, तो इसके जो DCS के सम होंगे वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछा हुआ है, tan थीटा हमें दिया हुआ cos 17 माइनस साइन 17 अपॉन में cos 17 प्लस के साइन 17। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक डायरेक्टली तरीका बता देता हूँ। जब भी आपको अगर थीटा की वैल्यू निकालनी हो इस तरीके से, अगर आपके पास
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा अगर दिया हो तो ये वैल्यू हमेशा tan 45 माइनस थीटा के इक्विवेलेंट होगी। अगर यही टर्म्स आपको अगर बदल के दे दे, पॉजिटिव वाली टर्म ऊपर और नेगेटिव वाली टर्म क्या आपको नीचे, कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, तो उस केस में वैल्यू जो होगी tan 45 प्लस में थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ का बार बार यूज होगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अब हमने यहाँ पर देखा ऊपर नेगेटिव वैल्यू, इट मीन्स जो ये इसकी जो डायरेक्टली वैल्यू होगी जो tan थीटा इक्वल टू होगा वो होगा tan 45 माइनस थीटा के, और क्वेश्चन में जो थीटा गिवन है मेरे पास वो कितना है 17, तो इस थीटा की जगह पर मैं 17 रख सकता हूँ। तो कंपेयर मैंने करा तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी 45 माइनस 17 डिग्री करूँगा तो ये आ जाएगा सीधा कितना भाई मेरे पास 28 डिग्री निकल कर आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन अगर पॉजिटिव ऊपर होता और नेगेटिव नीचे होता तो 45 प्लस 17 कर देते, तब 62 डिग्री आंसर निकल कर आ जाता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये हमें एक वर्ड दिया हुआ है एबल, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है। ये क्या कह रहा है, हमें 4 वर्ड दिए हुए, तो ये कह रहा है अगर हम इनमें से 2 वोवल है, 2 वोवल कौन कौन से है भाई ए और ई, ये एक ही स्थान पर आए तो कितने नंबर ऑफ वेज से हम क्या इसको अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें वोवल है जो हमारे पास वो कितने हैं भाई 2, और कॉन्सोनेंट है वो भी कितने हैं भाई 2। 2 वोवल्स को हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं भाई, एक बार ए ई और एक बार ई ए, तो 2 तरीके से तो इसको कर सकते हैं। और को जो कॉन्सोनेंट है हमारे पास बच गया बी और एल, तो इनको भी हम एक बार बी एल और एक बार एल बी, तो 2 तरीके से इनको, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया 2 फैक्टोरियल 2 into 1 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 into 1, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4। तो कितने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, 4 तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द 15th टर्म ऑफ द सीरीज। ये हमें कोई सीरीज दी हुई है, ये डॉट का मतलब यहाँ पर ये पॉइंट नहीं है, ये गुना है। अप टू 15 टर्म्स। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम n निकालते हैं, जो इसकी जो 15वीं जो टर्म होगी वो कितनी होगी। और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर इनका जब हम सम निकालते हैं 1 अपॉन में इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो, और मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। अब डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस तो होता है जो ये सीरीज बन रही है इनमें गैप कितने कितने का डिफरेंस है वो हम ले लेते हैं। और फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगी 1/1 1 होगी, लेकिन हमें लास्ट टर्म तो पता नहीं है, तो लास्ट टर्म हम क्या इसका एक n फंक्शन हम मान के चलते हैं। तो ये किस तरीके से कंसिडर करें कि हम जो n फंक्शन बनाए ये इसमें सारे सेटिस्फाई कंडीशन करें, जब हम n = 1 रखे 2 रखे 3 रखे। तो यहाँ पे मैंने देखा ये ऑड इवन नंबर है, इवन में से एक माइनस हो रहा है और एक ही प्लस हो रहा है। इवन नंबर कब होता है, जब वो 2 का मल्टीपल हो, इवन नंबर कहलाता है वो। अगर इसमें से मैं एक माइनस कर दूँ तब भी मुझे ऑड नंबर मिलेगा, और एक ही इसमें क्या कर दूँ भाई मैं ऐड कर दूँ तब भी मुझे क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। अब मैं यहाँ पर सेटिस्फाई करके देखता हूँ क्या मेरे पास जो ये कंडीशंस आ रही है सही है। n = 1 रखा, 2 - 1 1, 2 + 1 3, ठीक है। फिर मैंने 2 रख के देखा, 2 दूनी 4 - 1 3, 2 दूनी 4 + 1 5। तो इस तरीके से हमने देखा कि 2n - 1 है, 1 + 1 हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या n = 15 रखेंगे, तो लास्ट की जो टर्म होगी 15वीं टर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी 15 मैंने यहाँ पर रखा, तो 1 अपॉन में 15 रखेंगे तो 15 दूनी 30 - 1 29 हो जाएगी, और 30 में 1 ऐड हो जाएगी तो 31। तो जो हमारे पास इस फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू को 1 अपॉन में डिफरेंस कितने कितने का भाई इन सब में 2 2 का डिफरेंस है, ये हमने ले लिया मल्टीप्लाई बाय ए। कितनी है शुरू की जो टर्म थी भाई हमारे पास, फर्स्ट टर्म यही तो होगी 1/1 × 1/3 ऐसे, तो फर्स्ट टर्म तो आ गई भाई 1 माइनस लास्ट टर्म क्या हो गया हमारे पास 1/31, तो ये 1/31, तो ये 1/2 31 मल्टीप्लाई बाय 1 31 आ गया, -1 है तो ये आ जाएगी 30/31। 2 से ये 30 कट गया 15, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना भाई 15/31। तो इस तरीके से हमारा जो आज का ये सेशन है कंप्लीट हो गया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो।